हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने कवर किया है जो चैप्टर बनता था हमारा अकाउंटिंग रेशो। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज इसका बेस कवर करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। कैश फ्लो मतलब कि यहाँ पे किसका फ्लो देखा जाएगा, कैश का। कैश के फ्लो को देखने का मतलब क्या है कि कितना कैश आया है और कितना कैश एंटरप्राइज से गया है, तो वो फ्लो चेक किया जाता है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बना दी जाती है जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। कैश फ्लो कहते हैं इसमें मूवमेंट देखा जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का। मूवमेंट का मतलब क्या है कि कितना तो आया है कैश और कितना कैश चला गया है, कब कैश आएगा और कब कैश जाएगा, किन ट्रांजेक्शन से हमें पता चलेगा कि कैश का इनफ्लो हुआ है और किन ट्रांजेक्शन से हमें पता चलेगा कि कैश है जो आउटफ्लो हो चुकी है। इनफ्लो मतलब कितना कैश आया है। जब ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं जिनसे रिजल्ट क्या निकलता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट जो आती है इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि कैश क्या हो चुकी है, इनफ्लो हो चुकी है। यानी जिन ट्रांजेक्शन से कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा तो मतलब क्या कि कैश का इनफ्लो हो चुका है। आउटफ्लो कब बोलेंगे कि जिन ट्रांजेक्शन से कैश है जो वो कम हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि कैश का आउटफ्लो हो चुका है, तभी कम हुआ है बैलेंस। अब यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, किन ट्रांजेक्शन से कैश इनफ्लो हो रही है, किन से आउटफ्लो हो रही है, यानी किन से पैसा आ रहा है और किन से जा रहा है। इनफ्लो कब होगा और आउटफ्लो कब होगा, जब सेल की जाएगी कैश में तो कैश आएगा तो ये इनफ्लो हो जाएगा। जब परचेज करेंगे, परचेज करके लेके आएंगे तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी तो आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। जब कैश मिलता है ट्रेड रिसीवेबल से तो कैश का इनफ्लो होता है। जब ट्रेड पेबल्स को पैसा दिया जाता तो आउटफ्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब क्रेडिट पे सेल की जाती है तो उस टाइम पे ट्रेड रिसीवेबल्स अराइज हो जाते हैं, तब उनसे जब पैसा मिलता है तो कैश इनफ्लो हो जाता है। जब परचेज की जाती है क्रेडिट पे तो ट्रेड पेबल्स अराइज हो जाते हैं, जब उनको पैसा पेमेंट करना पड़ता है तो उससे कैश का आउटफ्लो हो जाता है। जब कैश रिसीव होती है एज अ इंटरेस्ट कमीशन की फॉर्म में तो इनफ्लो हो जाएगा। ऐसे जब पे किए जाएंगे खर्चे तो आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। जब कैश रिसीव होती है नॉन करंट असेट्स को सेल करने से तो पैसा आता है। जब कैश पे करनी पड़ती है परचेज करने पे नॉन करंट असेट्स को तो पैसा चला जाएगा, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। जब लोन और एडवांस रिसीव होंगे तो इनफ्लो हो जाएगा कैश का। जब लोन एडवांस हमने देने पड़ेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा। जब कैश मिलता है इशू करने से शेयर और डिबेंचर्स को, तो शेयर या डिबेंचर इशू करके तो कैश रिसीव होता है तो इनफ्लो में। जब इन्हीं शेयर्स और डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा, यानी प्रेफरेंस को और डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा तो पैसा जाएगा तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। मीनिंग क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कहता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो बताया जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उनमें हम इन तीन एक्टिविटी को जो शामिल करेंगे। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो बिजनेस के ऑपरेशंस के रिगार्डिंग होती है, दूसरी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होती है, तीसरी फाइनेंस यानी कि पैसा जो लेते हैं उसके रिगार्डिंग होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का प्रोसीजर क्या रहता है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू किए गए उसके द्वारा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के हिसाब से हैं, प्रिपेयर करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को। जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये ज़रूरी हैं अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001। कहते हैं अब 1 अप्रैल 2001 के बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा करना जो ज़रूरी होता है। तो जो ये सर्टेन एंटरप्राइजेज होती हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है, तो कौन सी वो सर्टेन एंटरप्राइजेज होती हैं जिनके लिए मैंडेटरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना। सबसे पहले आती है कि एंटरप्राइज जिसकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटी लिस्टेड की गई है किसी रिकॉग्नाइज इन्वेंट्री एक्सचेंज इन इंडिया के अंदर, एंड द एंटरप्राइज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग इक्विटी और डेट सिक्योरिटी दैट विल बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज इन्वेंट्री एक्सचेंज इन इंडिया। यानी कि ऐसी एंटरप्राइज जो
जिसके इक्विटी और डेट सिक्योरिटी लिस्टेड की गया रिकॉग्नाइज इन्वेंटरी एक्सचेंज इंडिया के अंदर, या फिर जो प्रोसेस में है इशू कर रही है अपनी इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ को, तो जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज इन्वेंटरी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर, तो उनके लिए मैंडेटरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना, जो हमारे यहाँ पे गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज किया गया है। कहते ऑल अदर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइज जिसकी टर्नओवर यानी कि जिसकी सेल है जो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान 50 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। एज सच द कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज किया गया चैप्टर में उसके हिसाब से जो बनानी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज द कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एंड द नेट चेंजेस यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी द फर्म ड्यूरिंग ए पीरियड। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है रिवाइज उसके हिसाब से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें समराइज कर दिया जाता है। समराइज में मतलब क्या है कि सारा इकट्ठा दिखाया जाता है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया है। नेट चेंजेस दिखाए जाते हैं कि कैश में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ड्यूरिंग द पीरियड यानी कि पीरियड के दौरान। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ की जाती है जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है। सबसे पहले आती है कैश। कैश का क्या मतलब होता है, कहता है इट कंप्राइज कैश इन हैंड, जो हमारे हाथ में है कैश वो शामिल हो जाएगी इसमें। और जो डिमांड डिपॉजिट किए गए बैंक के अंदर जैसे डिपॉजिट विद द रिपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड, यानी कि ये वो डिपॉजिट होते हैं जिनको रीपेमेंट करनी पड़ती है बैंक के द्वारा डिमांड के ऊपर। जैसे डिमांड करेगा कस्टमर वैसे बैंक रीपेमेंट कर देगा, उसको बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट आता है कैश इक्विवेलेंट। ये कैश के इक्विवेलेंट होती है यानी ये वो असेट्स आ जाते हैं इसके अंदर जो बिल्कुल ही क्विकली शॉर्ट टर्म के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना पैसे का नुकसान किए हुए। कैश इक्विवेलेंट में कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी, दीज आर शॉर्ट टर्म, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म होती हैं। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती हैं जिनको रेडली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नॉन अमाउंट के अंदर जो कैश की है, एंड विच प्रेजेंट इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन देयर वैल्यू। यहाँ पे उनकी वैल्यू चेंज होने का बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है यानी कि ज़्यादा रिस्क नहीं पाया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होती हैं जो सेटिस्फाई कर देती है इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम बोलते हैं कि कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाती है। यानी कि जिन असेट्स ने जिन इन्वेस्टमेंट ने 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो असेट्स हमारी करंट यानी कि कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएंगी। सबसे पहले कि उसकी मैच्योरिटी पीरियड जो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए यानी कि मंथ या मंथ से कम होना चाहिए, 3 मंथ और से कम टाइम है जिसका, तो वो हमारे लिए कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। जैसे उसकी एक्विजिशन की डेट होती है, एक्विजिशन डेट से हम कंसीडर करेंगे 3 मंथ या फिर उससे कम टाइम पीरियड मैच्योरिटी का, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है, तो वो असेट्स होती है जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट होता है कि इसमें बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट रिस्क आता है जब इसकी वैल्यू को चेंज किया जाता है, यानी कि नाम मात्र का रिस्क होता है जब इसकी वैल्यू चेंज की जाती है, यानी कि ज़्यादा नुकसान नहीं होता हमें पैसे का जब हम इसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जो होते हैं कैश इक्विवेलेंट के हमारे आ जाते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा विच आर परचेज विद कैश, जिसको कैश में परचेज किया जाता है, दैट इज इन एक्सेस ऑफ इमीडिएट नीड, यानी कि इट मीन्स कि जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है वैसे हम अपनी इमीडिएट नीड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स को इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी इफ़ दे आर रिडीम्ड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज विल बी इंक्लूड इन कैश इक्विवेलेंट। कहते हैं मान लो कि जो इन्वेस्टमेंट की गई प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर उसकी रिडम्पशन पीरियड है जो विद इन 3 मंथ है, जैसे उसकी परचेज डेट की गई है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएगा, प्रोवाइडेड देयर इज ओनली एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द कंपनी इन रिपेइंग द अमाउंट ऑफ द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी कि कंडीशन ये है कि कंपनी है जो तो वो इनसिग्निफिकेंट रिस्क पाया जाए कंपनी के अंदर की, यानी मतलब क्या है कि जैसे उसकी रीपेमेंट की डेट आती है वैसे रीपेमेंट की डेट के टाइम पे कंपनी उसके टाइम पे पेमेंट कर दी, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसके टाइम पे पेमेंट कर दी जाएगी अगर उस इन्वेस्टमेंट जो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर की गई है तो वो भी हमारी कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएगी। यानी कि अगर इसका ओवरव्यू दिया जाए तो मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ के, अगर इन्वेस्टमेंट की गई है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर तो इन्वेस्टमेंट की गई है तो इसका टाइम पीरियड जो विद इन 3 मंथ आ जाएगा जैसे परचेज किया गया है तो इसको कैश इक्विवेलेंट में हम इसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये इसकी इनसिग्निफिकेंट रिस्क पाया जाए जब कंपनी की रिपेमेंट के टाइम आता है तो टाइम पे उसकी मैच्योरिटी टाइम पे क्या कर दे, पेमेंट कर दे कंपनी, तो वो किस में आ जाए, कैश इक्विवेलेंट के अंदर है जो आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कौन से आते हैं, जैसे कैश इन हैंड जो हमारे हाथ में कैश, कैश एट बैंक जो हमारा बैंक में पैसा पड़ा है, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएंगी, चेक और ड्राफ्ट ऑन हैंड आ जाएगा।
इंपॉर्टेंट नोट कहते हैं कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है उसको कंसीडर करेंगे हम फाइनेंस एक्टिविटी के रूप में एज शॉर्ट टर्म बोरोविंग के लिए। इसी कारण से इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का है। इस तरीके से बच्चे प्रोसीजर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कैश फ्लो में, कैसे हम इसको क्लास बनाते हैं आगे। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।